चलिए मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास की कथा सुनाती हूं। कथा अनादि ज्ञान की ज्योति। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र था। गगन में शंखनाद गूंज रहा था। अर्जुन रथ पर खड़ा था, लेकिन उसका हृदय अब भी उलझा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, यह ज्ञान केवल आज का नहीं है। यह ज्ञान मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने मनु को, और मनु ने इक्ष्वाकु को। इसी प्रकार यह राजर्षियों तक पहुंचा। लेकिन समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया। अब मैं इसे तुम्हें इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि तुम मेरे सखा और भक्त हो। अर्जुन चौंक उठा। परंतु माधव, सूर्य तो आपसे पहले हुए, तब आपने उन्हें कैसे शिक्षा दी? कृष्ण ने गहन रहस्य खोला। हे पार्थ, मैं जन्म लेता हूं और पुनः पुनः प्रकट होता हूं, परंतु मेरा जन्म तुम्हारे समान कर्मों के बंधन से नहीं है। जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म घटता है, तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करता हूं, सज्जनों की रक्षा करता हूं और दुष्टों का विनाश करता हूं। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा मानो उसके रथ में कोई साधारण सारथी नहीं, स्वयं अनंत काल का स्वामी बैठा है। कृष्ण ने आगे कहा, ज्ञान अग्नि की तरह है। जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान कर्मों के बंधन को जला देता है। जो श्रद्धा और विनम्रता से गुरु से ज्ञान लेता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से परे चला जाता है। उन्होंने उदाहरण दिया, समझो अर्जुन, जैसे एक दीपक अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही आत्मज्ञान सभी अज्ञान को नष्ट कर देता है। जब यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब न कोई मोह रहता है, न कोई भ्रम। तब मनुष्य सभी प्राणियों में समान आत्मा को देखता है। अर्जुन धीरे धीरे शांत हुआ। युद्ध भूमि का शोर अब उसके भीतर के मौन में बदलने लगा। उसे लगा, सच में कर्म तो करना है, पर ज्ञान के साथ और ईश्वर में समर्पण के साथ। इस अध्याय की शिक्षा भगवान समय समय पर अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। सच्चा ज्ञान ही अज्ञान को मिटाता है। गुरु से श्रद्धा और विनम्रता से ज्ञान लेना चाहिए। कर्म करते हुए भी जो आत्मज्ञान में स्थिर रहता है, वही वास्तव में मुक्त होता है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।